कुछ लोग खूंटी से बोल रहे हैं, कुछ लोग रांची से बोल रहे हैं, कुछ लोग कोलान से बोल रहे हैं। आप लोग आपस में ही अलग, कोई पी पैसा बात कर रहा है, कोई पैसा बात कर रहा है। एक बात है, आप जिस पार्टी में है, यानी कि आप बीजेपी से में है, तो बीजेपी भी कई साल इस पे राज्य में चलाया अपना सरकार, वो क्यों नहीं लागू कर पाई पैसा को? विक्टर माल्टो नाम का बुद्धिजीवी है, उनको पी पैसा से पी पैसा बात कर रहे हैं। और तमाम, आप क्या बोलना चाहते हैं उन लोगों को? एक कटिया पे ये में आके बात करना चाहिए क्या? जिंदा रहना है तो जागना होगा, जिंदा रहना है तो जागना होगा। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग डीसी ऑफिस के सामने मौजूद है, दादा रमेश हंसदा जी यहाँ ये है, और इसको भी हम पैसा कानून पे बात करते हुए देखे हैं। आज हम लोग दादा से सवाल करेंगे। दादा पार्टी में भी है, लेकिन पार्टी से ऊपर उठकर हम पैसा कानून पे सवाल करेंगे। पार्टी बाद में होता है, अपना स्वशासन व्यवस्था आदिवासी पहले होता है। तो दादा आदिवासी समुदाय से रिलेट करते हैं, तो इनको आदिवासी का सभी चीज पता है, पहले से कदावर नेता रहे हैं और आप लोग जानते भी हैं। पैसा कानून को लेके आप थोड़ा प्रकाश डालें, पैसा कानून क्या है? पैसा कानून पंचायत एक्सटेंशन एंड शेड्यूल एरिया, ये केंद्र सरकार द्वारा पारित 1996 का एक कानून है। ये कानून इसलिए बनाया गया था कि संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची का 2 क्षेत्र बनाया गया था। 6वां अनुसूची पूर्ण रूप से जो जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं उसको 6वीं अनुसूची माना गया ट्राइबल एरिया, और जहाँ 50% से नीचे आदिवासी रहे उनको 5th शेड्यूल एरिया में रखा गया। इनका भी अपना इतिहास है, इसलिए कि ये इस क्षेत्र में आज़ादी से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले से यहाँ आदिवासी अपनी कबीलाई व्यवस्था में रहते थे, अपने स्वशासन व्यवस्था में अपना चलता था। माझी परना लोग का अलग, मुंडा लोग का अलग, सबका अपना अपना गढ़ हुआ करता था, अपना सिस्टम चलता था। जब इस देश में मुगलों का आगमन हुआ, उस वक्त भी वो लोग आदिवासी एरिया में शासन नहीं कर सके थे। फिर जब अंग्रेज आए तो फिर देश का नक्शा बना। देश का नक्शा में अंग्रेजों ने पाया कि उन ट्राइबल एरिया में जहाँ पर आदिवासी बहुल से, तो वहाँ उनको वहाँ भी धोखा मिला, उनको वहाँ संघर्ष करना पड़ा। और बाद में हम लोग देखा कि नहीं, यहाँ हम लोग शासन नहीं कर सकते, यहाँ आदिवासियों का अपना शासन व्यवस्था है। तब उस वक्त विल्किंसन रूल बना था वहाँ के स्वशासन व्यवस्था के लिए। फिर जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस संविधान व्यवस्था में उन क्षेत्रों को 5th शेड्यूल एरिया के नाम से जाना जाना। बिल्कुल। अच्छा, इस पे हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम तो सबसे पहले ये पूछेंगे, आप भी तमाम चीजों आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया हो, तमाम न्यूज मीडिया में जितना भी आ रहा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कई लोग आप लोग बटे हुए हैं, है ना। कुछ लोग खूंटी से बोल रहे हैं, कुछ लोग रांची से बोल रहे हैं, कुछ लोग कोलान से बोल रहे हैं। आप लोग आपस में ही अलग, कोई पी पैसा बात कर रहा है, कोई पैसा बात कर रहा है। आप लोग अलग अलग लड़ क्यों रहे हैं, ये हमको नहीं समझ में आ रहा। नहीं, कोई अलग अलग बात नहीं है। जो लोग को इस मुद्दे को डाइवर्ट करना है वो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। बात सीधा सरकार का है। केंद्र सरकार ने बार बार राज्य सरकार को बोल रहा कि आप पैसा का नियमावली बनाओ, अन्यथा पंचायत का जो पैसा है आपको हम नहीं देंगे। बहुत दिन हो गया, बिल्कुल बहुत दिन हो गया आपका राज्य सरकार का विभागों का नौटंकी आप बंद करो, नहीं तो हम पैसा रोक देंगे पंचायत का पैसा। क्योंकि पैसा लगेगा तब ग्राम सभा मजबूत होगी। हालांकि पंचायत अधिनियम में पिछले बार जिस तहत चुनाव हुआ है उसमें पैसा के कई पॉइंट्स लागू हैं। आज पैसा के वजह से ही ना हमको 100% आरक्षण मिला है। बिल्कुल, अपने से तो नहीं आया है। आज बहुत लोग बोल रहे हैं पैसा लागू नहीं। पैसा के कई बिंदु आज भी जमीन में है। आज भी गांव में जाइए, बिना ग्राम सभा का गांव में लीज नहीं होता है। बिल्कुल, है ना। बिना ग्राम सभा का हस्ताक्षर का योजना का अनुमोदन नहीं होता है। आपको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल मालूम है ना कि बिना ग्राम सभा माझी का हस्ताक्षर का अनुमोदन नहीं होता है। बिल्कुल, इसमें भी फर्जी वाला सब हो जाता है अब कभी। वो गांव का बात है, ग्राम सभा का बात है। ग्राम सभा का प्रारूप नहीं बना है। ग्राम सभा में केवल ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर हो रहा है। ग्राम सभा कैसे रूल करेगा, इसका रूलिंग पैसा में, उसी नियम को बनाने के लिए पैसा नियमावली की बात हो रही है कि ग्राम सभा अच्छा, दादा एक चीज संचालन बताइए, कैसे होगा। पी पैसा ये दोनों एक है कि अलग अलग है? ये एक चीज है भाई।
एक चीज है, एक ही बोतल है, शराब अलग अलग डालने का कोशिश हो रहा है। अच्छा। ये वो जो लोग पी पैसा बोल रहे हैं ना, वो जबरदस्ती खोचा डाल रहे हैं और वैसे लोगों को सावधान करना चाहते हैं। पब्लिक अभी दौड़ा दौड़ा कर समझाएगा। बेकार इस तरह का बात नहीं बोले, बार बार मैंने हाउस में भी कहा है, इस तरह का बात नहीं बोले। कौन सरकार का गजट में लिखा है यार पी पैसा? सरकार का हर दस्तावेज में पैसा लिखा है, तो आप कहां से टपक आए? आपका मंत्री जी नेहा शिल्पी तिर्की पी पैसा नहीं होगा, ऐसे मंत्री को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। जब लेजिस्लेटिव में रहने वाले लोग इस तरह का भ्रांतियां फैलाएंगे तो उनको कोई अधिकार नहीं बनता भारतीय संविधान पे शपथ रख कर आज मंत्रालय चला रहा है, वैसे लोग को अविलंब बर्खास्त कर देना चाहिए। यहाँ वैसे लोग ही नहीं चाहते हैं झारखंड में पैसा लगे। पैसा लग जाएगा तो रूढ़िवादी व्यवस्था मजबूत होगी, माझी परगना मजबूत होगा, डोकलासोर मजबूत होगा, तो धर्मांतरण का बात बहुत कम होगा। कई चीजें इसमें हमारे लोग सशक्त होंगे। उसके बाद क्या होगा? पैसा लग जाएगा तो गांव का लोग, ग्राम सभा बिल का अनुमोदन करेगा, कितना योजना में पास हुआ उसका सर्टिफाइड करेंगे, तो हर जगह में गांव के लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। जहां अभी मुखिया इन्वॉल्व होता है, जहां चुनी हुई टीम इन्वॉल्व होती है, उस वक्त हमारी रूढ़िवादी व्यवस्था उस पर इन्वॉल्व हो जाएगी। तो इसीलिए पैसा को लगना जरूरी है, इसका नियमावली बनना जरूरी है। हम लोग अभी राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं, आप क्या ड्राफ्ट किए हैं आम जनों को नहीं मालूम है। बिल्कुल, आप प्रारूप दिखाएं। आम जनों को अभी तक ऑफिशियली नहीं मालूम है। आप आम जनों के लिए जो ड्राफ्ट है उसको प्रकाशित करें, सार्वजनिक करें, तब पता चलेगा इसमें क्या कमी है, क्या खामी है। हम लोग हल्ले ऐसी चिल्ला रहे हैं, ये नहीं है कौवा ले गया कान, कौवा ले गया कान, कौवा के पीछे भागो साला, वही हाल आज। तो हम ये कहना चाहते हैं सर जी, जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि लोग बोला जाए कि हाँ आदिवासी का सरकार है, वो आदिवासी सरकार, हेमंत जी बार बार बोलते हैं, है ना। हेमंत जी संताल समुदाय, आदिवासी समुदाय से आते हैं, आप भी सोरेन हंसदा जी वो भी आदिवासी है। तमाम हम लोग चीज देख रहे हैं, आप लोग इसमें विलम्ब कहाँ होने वाला है? आपसे अनुरोध है, आप पूछिए एमएलए लोग से कि आपकी सरकार है, अबुआ सरकार है, अबुआ सरकार में क्यों विलम्ब हो रहा है आदिवासी कानून लाने में? आप पूछिए हेमंत सोरेन जी से। मैं मीडिया से आग्रह करना चाहूंगा, तीसरा चौथा कहीं कोई सवाल जवाब मत कीजिए। आप केवल सरकार का इच्छा शक्ति पर निर्भर है और कोई कारण नहीं है। सरकार चाह लेगी तो चमड़ा का करेंसी चलेगा हुजूर। चला है कि नहीं चला देश में? तो एक थोड़ा सा सवाल भी है, का मतलब है कि राज्य सरकार इस पे जल्दी से बिल लाए, राज्य सरकार इसको जल्दी प्रकाशित करे। राज्य सरकार चाहता है ये लेंदी हो, इसीलिए आज यहाँ। अच्छा एक बात है, आप जिस पार्टी में है, यानी कि आप बीजेपी से में है, तो बीजेपी भी कई साल इस पे राज्य में चलाया अपना सरकार, वो क्यों नहीं लागू कर पाई पैसा को? आज जो लोग चिल्ला रहे हैं ना पैसा लागू करो, इन्हीं लोग कोर्ट जा जाके मामला को उलझा कर रखा था। अच्छा, अब कोर्ट ने सभी फैसलों का निष्पादन कर दिया और अब निष्पादन कर दिया कोर्ट ने सब मामला को, तो आप बोलता कि आप क्लियर कट आप पैसा लागू करो। अच्छा। अब राज्य सरकार को एकदम स्पेसिफिक निर्देश है कि आप लागू करना होगा। आप कोर्ट में अभी जाएगा, फिर कोर्ट फिर रिजेक्ट करके भेजेगा आपको कोर्ट में लागू कर। अभी कोर्ट का मामला खत्म हो गया। कोर्ट का मामला उस समय, कोर्ट का मतलब बार बार ये बुद्धिजीवी टाइप के लोग हैं, हमारे लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत बड़े बड़े चीजों को बोलते रहते हैं और जाके कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट तो जब जाइएगा तो एक बार तो सुनेगा ना आपका। कोर्ट ने अब पैसा संबंधित सभी मामलों का निष्पादन अभी कोर्ट ही ऑर्डर दे दिया। आप कोर्ट ही बोला कि अब आपको करना होगा, अब तो नहीं बचना है। तो हम लोग तो विक्टर माल्टो नाम का बुद्धिजीवी है, उनको पी पैसा बात कर रहे हैं, और तमाम आप क्या बोलना चाहते हैं उन लोगों को? एक कटिया पे ये में आके बात करना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं वैसे लोगों को चुनौती देता हूँ, कौन से सरकारी गजट में पी पैसा लिखा है उसको दस्तावेज को लाओ, नहीं तो कल से बोलना बंद करो। कल से बोलना बंद करो, ज्यादा हच्चो पच्चो करके और झारखंड को डिस्टर्ब मत करो। कुछ लोग हैं, लोग एजेंट बने हुए हैं कुछ लोगों का। किस तरह का एजेंट? कई लोगों का एजेंट बने हुए, इससे पैसा लागू होने से जिनको नुकसान होना है उनके एजेंट बने हुए। अच्छा, जिनको नुकसान होना है वो आप अंदाजा लगाइए। बिल्कुल, जनता भी अंदाजा लगा रही है, सब जनता लगा रहे हैं। इसलिए वैसे लोग आप एक्सपोज हो गए हैं और वैसे लोग से आग्रह है कि आप तथ्यात्मक बात करें, और बार बार एक चीज को बार बार मत कहें। गलत चीज को बार बार करने से सोचता कि सच हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा मैं तो चैलेंज करता हूँ, कौन सा सरकारी गजट में पी पैसा लिखा है? बिल्कुल सामने करे उसको, बिल्कुल देखना पड़ेगा। अब अंदर का पूरा व्याख्या को आप सामने लाके बोलिएगा ये तो ऐसा है, तो ऐसा नहीं चलेगा।
कौन सा सरकारी गजट में पैसा को पी पैसा लिखा है, उसको सामने लाइए तब जाके बात कीजिएगा, अन्यथा फिर जनता समझेगी। इसको जो विलम्ब हो रहा है, इसमें विलम्ब होने करके इसको किस प्रकार हम लोग देखेंगे? बुद्धिजीवी साथ में उलझे हुए हैं इसलिए विलम्ब हो रहा है नहीं। कि सरकार ने विलम्ब कर रहा है? बुद्धिजीवी कहीं उलझा नहीं है, ये सरकार भी चाहता है बुद्धिजीवी लोग उलझे रहे। ये सरकार की नाकामी है, राज्य सरकार की नाकामी है, हेमंत सोरेन जी की कमजोरी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं चाहती है आदिवासी मुद्दों पे काम हो, और यही वजह है कि वो लोग बार बार इसको नहीं ला रहे हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं आदिवासी मुद्दे जिसपे राज्य सरकार काम नहीं करना चाहती है। बिल्कुल, आपने बहुत इससे बड़ा उनका आरोप लगाया। वोट बैंक, उससे उनका वोट बैंक प्रभावित होगा, और वोट बैंक बचाने के चक्कर में आज आदिवासियों के हित में आने वाला कानून नहीं आ रहा है। तो ये जो 28 विधायक है, मतलब आदिवासी विधायक हैं, जो तमाम हम लोग देख रहे हैं कि पैसा अगर लागू हो जाता है तो उनके आदिवासी समाज यानी कि सारे आदिवासी समाज का मजबूत हो जाएगा। तो उनको वर्तमान 5 साल का विधायक लोगों को इससे क्या प्रॉब्लम है? वो तो हाईकमान को देखते हैं, हमारे विधायकों का कितना अहमियत है, कितना ताकत है, वो हम अच्छी तरह जानते हैं। मतलब हाईकमान से मुंह के सामने खुलता है। इनका एक तो विधायक का बताइए ना नाम का हाईकमान का सामने खुलता है। मैं तो हेमंत जी को पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, साथ बड़ा हुआ हूँ। हम जानते हैं कितनी हैसियत किसकी है, एक विधायक को जानता है, पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नस नस को जानता है किसकी क्षमता कितनी है, मुझे अच्छी तरह पता है। हमको बहुत दुख लगता है कि दिसम गुरु शिबू सोरेन ने जिन आदिवासियों को लेकर के लड़ाई लड़ा, राज अलग हुआ, आज इतने नेता बने हुए हैं जिनके बल पे खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, आज उन्हीं मुद्दे को ये लोग भूल गए हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर के जो आज आगे आना चाहिए, आज मैंने आप माइक लगा दीजिएगा तो मुझसे आवाज नहीं आएगी। मैं आपको एकदम चैलेंज के साथ बोलता हूँ। बिल्कुल, हम लोग तमाम आवाज नहीं आएगी। हम लोग विधायक लोगों को देखते हैं कि इतना बड़ा हम लोग को, चाहे गणतंत्र दिवस मनाते हैं, चाहे तमाम चीजों को हम लोग देखते हैं, किसी विधायक ने किसी जनता लोगों को संदेश देते हुए नहीं देते हैं। लेकिन हम लोग विधायक जो भी है, जयराम महतो को हम लोग देखते हैं कि तमाम जगह ये बोल रहे हैं। तो चलिए वो अलग बात है, लेकिन ये पैसा को लेके आपका तरफ से अंतिम में क्या संदेश रहेगा हमारे? मैं यही कहना चाहूंगा, हम लोग आदिवासी भाइयों, झारखंड के तमाम, पैसा पूरे देश के 8 राज्यों में लागू हो चुका है। अब राज्य में लागू करना है तो जनता को आगे आना होगा। आदिवासी जनता को एक बार फिर दिखाना होगा कि हमारा कानून, हमारे गांव में हमारा राज। यदि हम चाहते हैं तो अब सड़क पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए। राज्य सरकार बिना सड़क पे उतरे नहीं लागू करेगी, क्योंकि ये उससे उनका वोट बैंक पे हमला होगा, और वोट बैंक के चक्कर में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आदिवासी पार्टी होने के बदौलत आज वो नहीं कर रही है। इसलिए मैं आदिवासी हितैषियों से, आदिवासी का हित को समझने वाले बुद्धिजीवियों से आग्रह है कि एकमात्र लक्ष्य रखिए कि राज्य सरकार पे दबाव बनाइए और पैसा लागू करवाइए। बिल्कुल, तमाम चीजें हम लोगों ने रमेश हंसदा जी से बात की है, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा, और हम लोग इस वीडियो को आप लोग देखते हो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये ग्राम सभा अगर मजबूत होता है तो क्या क्या आप लोगों को मिलेगा, तमाम चीजें आप लोग पढ़िए। ज्यादा बोलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तमाम चीजें आप लोग इसमें पढ़ाई कीजिए और लोगों से राय मशवरा लीजिए, लेकिन पैसा कानून पे जल्द से जल्द आंदोलन खड़ा कीजिए। हम आप लोगों के साथ है। तमाम बातों को आप लोग इधर उधर करने के लिए मीडिया आपके साथ है। पब्लिक एक्शन न्यूज में अंतिम तक बने रहने के लिए आज का ये संवाद आप लोगों को कैसा लगा रमेश हंसदा जी के साथ में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अंतिम तक बने रहने के लिए हमारे उससे जोहार, धन्यवाद।